ये हम लोग बैडमिंटन ग्राउंड बनाए हुए हैं। ये हम लोग का लाइन लाइन सेपरेट सेपरेट बन गई है, जबकि हम लोग को ये एक पॉली लाइन चाहिए था और कॉर्नर राउंड करना था। तो इसके लिए हम लोग का ज़्यादा अच्छा आसान तरीका है, या तो हम लोग जे एंटर ज्वाइन कमांड से चारों लाइनें सेलेक्ट करके एंटर करें, तो ये चारों ऑब्जेक्ट पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। कमांड लाइन थोड़ी छोटी कर रहे हैं। ये पॉली लाइन हो गई है। इसको हम थोड़ा बाहर लेके एक बार दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। इसको मैंने बाहर ले लिया। देखिए एक ही सिलेक्शन में सब सेलेक्ट हो रहा है। ऑफसेट भी करेंगे तो पूरा एक साथ जाएगा। और फिलेट में हमने कोई रेडियस दे दी, जैसे 3 फीट देना था तो रेडियस ऑप्शन लेके 3 फीट दे दिया। अगर किसी एक ही कॉर्नर पे करना हो तब तो हम क्लिक क्लिक करेंगे, तो वही जैसे लाइन सेगमेंट्स में एक कॉर्नर बन रहा था वैसे बनेगा। लेकिन अगर फिलेट ऑप्शन में हम लोग पॉलीलाइन ऑप्शन भी ले लें, मतलब पहले रेडियस सेट करें 3 फीट, फिर पॉलीलाइन भी ऑप्शन ले लिया, अब पॉलीलाइन पे सेलेक्ट करें तो चारों कॉर्नर एक साथ राउंड कर लिया। और अब फर्दर इसका ऑफसेट लेना होगा, कोई वैल्यू लिए, अब ये चारों तरफ एक साथ ऑफसेट करता जाएगा। यही ऑप्शन हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर ले रहे हैं। इसके लिए हम वापस से रेक्टेंगल को उसकी जगह पे ले गए। अदर ऑब्जेक्ट सभी पहले डिलीट कर रहे हैं। इसमें गैपिंग कितना कितना लिया गया है वो एक बार चेक कर लें। ये 4 फीट और बाकी 2.5 फीट होगा शायद। ठीक है, जे एंटर ज्वाइन, ये हो गया है। ठीक है, ज्वाइन हो ही गया। अंडू करने में ज़्यादा अंडू नहीं हुआ है। एफ एंटर फिलेट, रेडियस ये अपनी चॉइस पे है भी, तो हम इसको 3 फीट ले लिए। 36 एंटर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेने की जगह पॉलीलाइन ले लिए, एक ही जगह क्लिक किए, चारों कॉर्नर राउंड हो गया। अब ऑफसेट में भी हम थ्रू ऑप्शन ले लिए। इससे क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिए, माउस से डायरेक्शन दिए, जो वैल्यू चाहिए, जैसे अभी 4 फीट चाहिए 4 फीट एंटर। अब 2.5 फीट का चाहिए तो या तो डायरेक्ट इंचेस में दे दें, जैसे 30 इंच में 2.5 फीट हो जाएंगे तो 30 एंटर, या 2 फीट 6 एंटर। 30 एंटर इजी पड़ रहा है मुझे। अब जो हम लोगों ने चेयर का ब्लॉक बना रखा है, स्टेडियम चेयर पे आ गए। अभी इसको ट्रायल के लिए कहीं भी प्लेस कर रहे हैं। सेलेक्ट किया, एरे किया, पाथ एरे, एक जगह क्लिक कर रहे हैं तो पूरा बिखेर दे रहा है। देखिए अब इस समय एरे सेलेक्ट है, तो उस एरे के पाथ का स्टार्ट पॉइंट भी दिखा रहा है और डायरेक्शन भी दिखा रहा है। तो उसने दरअसल ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने यहाँ रखी थी, तो इसने इस ऑब्जेक्ट को लिया है और एरे यहाँ से शुरू की है। जब ये वाला पाथ स्ट्रेट जा रहा है तो पहले एरे इधर बनाया है। तो इसका हम लोग को बेस पॉइंट सही करना रहेगा। बेस पॉइंट लेंगे, मिड पे कर दिए। देखिए अब वो एरे बना यहाँ रहा है और डायरेक्शन ऐसे रखा है। अगर हम टेंजेंट डायरेक्शन इधर चाहते हैं, टेंजेंट डायरेक्शन 2 क्लिक करके बताना है, बता दिए। देखिए वो टेंजेंट डायरेक्शन भी उठा लिया। अभी आपकी फाइल में एक और चीज़ गलत हो गई है गलती से। कभी कभी F8 दबाने पे बगल वाला F9 दब जाता है, तो माउस देखिए मेरा थोड़ा सा शिफ्ट कर करके चल रहा है, मतलब स्मूथली नहीं चल रहा है, स्टेप्स में चल रहा है। अगर हम ग्रिड ऑन करें तो ये पता चलेगा। देखिए ग्रिड टू ग्रिड चल रहा है। ये दरअसल ग्रिड स्नैप ले लिया है, F9 दबाएंगे तो ग्रिड स्नैप ऑफ हो जाएगा। अब माउस स्मूथली चल रहा है, अब ग्रिड पे नहीं चल रहा है। F9 से ही ऑन है, F9 से ही ऑफ है। अगर हम लोग को ऐसे एरे बनानी थी तब तो ठीक है, इसी पे हमारा काम हो गया है। लेकिन हम लोग का टारगेट चेंज होते होते आइटरेशंस में आ गया था। यहाँ मिड से मिड लिए, ऑफसेट
2.5 फीट का इधर इधर ले लिए, फालतू लाइनें ट्रिम कर दिए, ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे, या तो उधर 3 फीट ले लिए, इधर 5 फीट ले लिए, जो भी सुटेबल लगे। 2.5 इधर, 2.5 इधर। अब स्टेडियम चेयर यहाँ रखे, एरे किए, पाथ एरे, पाथ कर्व, बिटवीन डिस्टेंस 2 फीट, और इसका बेस पॉइंट अगर आगे हम लोग कर रहे थे तो गड़बड़ हो जा रहा था, तो हम लोग पॉली लाइन ही सेलेक्ट करके उसी को 1 फीट आगे भेज दें तो भी हमारी चेयर एडजस्ट हो जा रही है। इसके लिए आपकी एरे पे ठीक ठाक प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि हम पॉली लाइन सेलेक्ट कर लें, एरे ना सेलेक्ट करें, क्योंकि एरे सेलेक्ट करके और मूव करने पे वो कुछ और हो जाएगा, एसोसिएटिव एरे हट जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन साइक्लिंग में पॉलीलाइन सेलेक्ट किए थे और उसको 1 फीट इधर मूव कर दिए थे। इसके लिए जब हम लोग शुरुआत में ड्राइंग कर रहे थे तो क्या ऑप्शन दिए थे हम कि 1 फीट का ऑफसेट आप यहीं से ले लीजिए, एरे को अंडू कर लीजिए और अपने पाथ को पहले ही ट्रिम कर लीजिए इस तरह से, तब ब्लॉक रखें और तब एरे बनाएं। ये सिंपल वाला ऑप्शन था जिसमें आपकी एरे पे कम प्रैक्टिस है। ये हमारा अपना ऑफसेट भी मेंटेन कर लिया बेस पॉइंट से। बेस पॉइंट मिड पे लेने की वजह से यहाँ पे टेंजेंसी इसकी प्रॉपर आई है, मतलब जो चेयर है वो पाथ पे मिड पे टच कर रही है, आधा इधर घूम रही है, आधा इधर घूम रही है, इधर मुड़ती चली गई है। और लास्ट वाले में यहाँ पे हम लोग को खुद ही डिसाइड कर लेना है कि जो जो एरे आएंगी उस हिसाब से हम लोग को यहाँ का पैसेज किस तरह का देना है वो डिसाइड कर लेंगे। सिमिलर वे में आगे इंसों पे रखें, और एरे बना दें। सर डायरेक्शन के लिए कहाँ पे क्लिक किए थे? मिडिल पे। फिर से ले रहे हैं एरे, पाथ, पाथ कर्व, इसी समय देखिए टेंजेंट डायरेक्शन दे रहा है। ये पहले बार ऑप्शन में देता है फिर उसके बाद नहीं देगा। जैसे अभी जस्ट बनाए हैं एरे, तो अभी हम इसकी टेंजेंट डायरेक्शन पलटना चाहें तो पलट दें, इधर घुमा दिए तो सब पलट गए। फिर टेंजेंट लिए, इस बार थोड़ा तिरछा कर दे रहे हैं, देखिए तिरछा किया तो सब तिरछे हो गए। मतलब जो पाथ कर्व स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है उस पे उसकी टेंजेंसी किधर रहेगी वही डिसाइड हो रहा है। जैसे हम बेस से अगर इस कॉर्नर पे दे दें, देखिए ये बेस से कॉर्नर पे वो टेंजेंट बना दिया। वही हम लोग के चेयर के हिसाब से सीधा रखना है, तो यानी कि टेंजेंट बेस से बेस पे रहनी चाहिए, तब सीधा चला जा रहा है। और एक बार हम इस ऑप्शन से बाहर आ गए, क्लोज एरे किए, अब टेंजेंट वाला ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, और चूंकि हम लोग यहाँ पे 2-2 फीट सबका फिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पे वो सब थोड़ा आगे पीछे आएंगे। तो यहाँ पे फिर डिज़ाइन वाला फैक्टर आ गया कि अब हम लोग हाइपोथेटिकल क्लाइंट लिए हैं कि कोई भी क्लाइंट है जो उस पर इनपुट दे रहा है। भाई मेरे जैसा क्लाइंट है तो कहेगा कि भाई यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही है, यहाँ पे मतलब अ, जो गैलरी बन रही है जिससे दर्शक या कोई आएगा जाएगा, तो अब ये उबड़ खाबड़ टाइप की बन रही है, आगे पीछे हो रही है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, अंदर आप भले इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कुछ। इसमें क्या हो सकता है, कई ऑप्शन हो सकते हैं। एक है कि यहाँ पे हम कुछ पीछे ही कट कर लें उसके बाद कुछ बना दें, या फिर मतलब सभी से एक एक आइटम बन करे कम कर लें। जैसे 32 आइटम कर लिए, इसको सेलेक्ट किए, यहाँ से आइटम्स का लॉक हटाए,
इसको 30 कर लिए तो एक एक आइटम पीछे होता जा रहा है। अब ये वाली वॉल हमको क्लियर मिल जाएगी, यहाँ पे क्लियर बाउंड्री बना देते हैं, अंदर सीटें आगे बाहर अंदर बाहर रहें, पैसेज हमें क्लियर मिल सकता है। एक तो ये ऑप्शन दिखा। दूसरा हो सकता है कि वही एक एरे जरा सा डिलीट करें, कोई दो हटा ले रहे हैं, फिर से फ्रेश एरे ले रहे हैं, क्योंकि एरे कमांड पढ़ा भी चुके हैं, तो इसलिए कुछ ऑप्शंस में प्ले कर सकते हैं। पाथ कर्व दिए, बिटवीन डिस्टेंस दिए, यहाँ पे भी हमें दिखा कि टोटल आइटम में एक ये भाई साहब बाहर निकल गए। नंबर ऑफ आइटम देख रहे हैं 33 है। अगर 32 हो और हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो भी मेरा काम हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ डिवाइड ऑप्शन ले लें, इसको 32 करें, तो एंड पे भी वो दिक्कत आने लगी जो स्टार्टिंग में आ रही थी। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे थे तो चेयर हमारी बाहर निकल जा रही थी, यानी कि यहाँ पे भी हमको पॉलीलाइन 1 फीट पीछे लेनी पड़ेगी। तो पॉलीलाइन सेलेक्ट किए, इसका ग्रिप एडजस्ट किए, 1 फीट कैसे लेगा, इसके लिए अभी तो मुझे ऑफसेट ही लेना पड़ेगा। 1 फीट का ऑफसेट अब से ले लिए, कोई लाइन भी ले सकते हैं। पॉलीलाइन सेलेक्ट किए, ग्रिप पे क्लिक और अपने रेफरेंस पे क्लिक। अब देखिए एरे सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पे भी वो मैच कर गया, एंडिंग पे भी मैच कर गया, और हर चेयर के बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग आ गई, मामूली सी गैपिंग है, 1/4 इंच की गैपिंग है, वो पता नहीं चलने वाली है। तो अगर क्लाइंट को ये आइट्रेशन पसंद है तो यही कर दें, वहीं 1/4 इंच की गैपिंग पे रखे। 32 ही चेयर है, यहाँ भी क्लीन आ गया, वहाँ भी क्लीन आ गया। तो इस तरह के कई ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन 1 ये डिस्कशन के लिए कौन सा ऑप्शन रख दिया जाए। सिमिलर इस बार यहाँ वाली पाथ को हम पहले ही 1 फीट पीछे कर ले रहे हैं, फिर अपना ब्लॉक रखे, एरे लिए, बिटवीन डिस्टेंस फुल किए, नंबर ऑफ आइटम हमारे 30 ही आ रहे हैं, मेज़र की जगह डिवाइड कर दिए, फाइनल एडजस्ट हो गया। इस बार यहाँ पे कुर्सियों के बीच की डिस्टेंस लगभग उतनी ही है, मामूली सा अंतर होगा, प्रिसीजन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो हमको लग रहा है 1/4 इंच ही दिखा देगा। प्रिसीजन हाई करें तब शायद डिफरेंस आए, 1/4 इंच का है ही डिफरेंस, तो कहाँ से ऐसे दिखेगा प्रिसीजन। इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया, बहुत मामूली सा डिफरेंस हो, पता नहीं चलेगा। तो अब या तो कुर्सियों की स्पेसिंग चेंज करें या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम डालें जो थोड़ा अनइवन हो, जैसे दीवार डाल रहे थे एक अलग से, उसके पीछे रख दें, कुर्सियाँ यहाँ पे सीधी आ जाए। वैसे कई ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं। और ऑप्शन जनरेट करने के लिए सिंपल है कि पूरा प्रोजेक्ट शुरुआत में तो ऐसे ही होता है, कॉपी करिए पेस्ट करिए ताकि दोनों आइडिया सेम रहे और आप दोनों की प्रेजेंटेशन दे पाए। मतलब एक ऑप्शन यहाँ, एक ऑप्शन यहाँ, इसमें कोई प्रोजेक्ट दिखाएं, जैसे अभी इनका रनिंग प्रोजेक्ट चल ही रहा है, कई दिन से डिस्कस भी हो जा रहा है। अभी देखिए इनका प्रोजेक्ट आगे बढ़ चुका है, कॉलम भी ज़मीन के ऊपर आ चुके हैं, शायद दीवार भी चलनी शुरू हो गई होगी ऊपर, लेकिन अभी फाइलों में देखें तो कुछ वेरिएशंस बचे हुए हैं, मतलब पुराने प्लान और नए प्लान कुछ बचे हुए हैं, कुछ ओल्ड प्लान हम लोग बचा के रखे हुए हैं, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट अभी भी रेफरेंस लेके उसमें चेंजेस करने हैं। मतलब ये है कि अगर हमें प्रेजेंटेशन में 2-3 ऑप्शन देने होते हैं तो एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कर लिया, फिर प्रेजेंटेशन दे दिया, वो चलता रहता है। कई बार 20-20 वेरिएशन बनती हैं और प्रेजेंट किया जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ रोक दें, काफ़ी हो गया।